अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज ही किसी ने रिक्वेस्ट किए हैं कि मलिदा बना के बताओ। हमने पहले भी मलिदा डाले हैं और रुमाली मलिदा भी डाले। अभी हम सारनी मलिदा बना रहे। ये चावल है, ये ना प्याली का माप है, ये 3 प्याली चावल है। ये चावल को हमने धो के पंखे के नीचे सुखा के लिए हैं। ये सारनी मलिदा हमने बना रहे हैं। कोलतार की रेसिपी है ये मलिदा फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। ये 2 महीना 3 महीना आराम से रख के खा सकते बाहर डब्बे में भर के। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, काजू सब करने के लिए लेंगे और इसके अंदर 1 प्याली शक्कर हमने पीस के लिए है। आप पीठी शक्कर भी ले सकते हैं। और ये 1 चम्मच भर के ये इलायची पाउडर है और ये 16 बादाम है। इसकी पाउडर बना के इसमें डालेंगे, दरदरा पीस के, एकदम पाउडर नहीं बनाएंगे। और ये खसखस है, ये खसखस है ना, इतनी आधी प्याली ज्यादा हमने खसखस लिए हैं। जितनी खसखस डालेंगे ना उतना टेस्टी लगता है। खसखस को भून के लेंगे और अपना ऐसा घी डालने का कि पूरे चावल अच्छे से भून के हो जाए। इसमें घी का खर्चा है और कोई खर्चा नहीं है। देखो अभी हम इसको बड़ा चम्मच भर के घी डालेंगे चावल भुनने के लिए। अभी हम चावल को दरदरा पीस के ला रहे और छान रहे छन्नी में, आपको बता रहे। मिक्सर में दरदरा पीस के लाए। हाँ अभी आपको बता रहे, ये छन्नी में डाल के इसको ऐसा छानेंगे। ये देखो, ये ऐसा छानेंगे। नीचे जो आटे जैसा निकलेगा ना वो नहीं लेंगे, वो साइड में रखेंगे। और ये रवा ऐसा लेंगे। ये देखो, देखिए, ये देखो इतना निकला। हाँ अभी ये रवा लेंगे। आप इडली रवा ले सकते हैं लेकिन अच्छे से भुनने का उसको। लेकिन इडली रवा चावल धो के नहीं बनता है, ये चावल धो के बनता है तो बहुत टेस्टी बनता है। ये देखो बादाम का हमने दरदरा पीस के लाए। ये देखिए ऐसा दरदरा पीसने का तो ऐसा मुंह में खाने के टाइम अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। अभी हम खसखस को अच्छे से भून के लेंगे। खसखस को अलग से भूनेंगे। खसखस को अच्छे से भुनेंगे ना तो और टेस्ट आएगा। और खसखस है ना, जितना ज़्यादा लेंगे ना, बादाम ज़्यादा लेंगे उतना टेस्ट भी बढ़ेगा। और ये बाहर रख के खा सकते हैं ऐसा बनाने का। और नाश्ते के तौर से कोई भी अपने कोकनी लोग आएंगे ना तो उनको खुशी से खाएंगे। बाहर के लोग भी खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। ये खराब नहीं होता क्योंकि इसमें नारियल नहीं जाता। ये मेरी फातना बाना ननन की रेसिपी है कोलथर। देखो खसखस भून की हो गई। अभी हम इसको उतार रहे और चावल भूनने को ले रहे हैं। ये देखो अभी ये कढ़ाई में से हमने ये निकाले, खसखस निकाले। अभी घी डाल रहे और असली घी डालेंगे ना तो टेस्टी लगता है। डालडा से भी अच्छा लगता है। आपके पास डालडा है, डालडा डालो। अगर डालडा नहीं है तो असली डालो। देखो इसमें अच्छे से भूनेंगे। हाँ बस हो गया। चावल भी ज्यादा नहीं है ना। ये हमने पहले डाले थे, बनाए थे ना मलिदा, उसमें खोपरा डाले थे। हाँ इसमें खोपरा नहीं, ये तो रहता है। ये आपको बता रहे, ऐसा बना के रखो और टाइम से निकाल के सुबह शाम खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखो, अभी इसको अच्छे से खुशबू आने तक अच्छे से भूनेंगे। हाँ बारीक गैस पे। इसका कलर बदली होने तक, खुशबू आने तक इसको भूनेंगे। हाँ देखो कितनी अच्छी अभी थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है। हाँ अभी इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। ये देखिए इलायची पाउडर डालेंगे। अभी इसको मिक्स करेंगे और कलर आने तक भुनेंगे, फिर आपको बताएंगे। खुशबू आ रही है। अभी हमने इसमें एक खसखस भुने थे ना, वो खसखस डाल दिया। अभी खसखस डाल दिए। अभी ये देखो, ये दरदरा पीसे थे ना बादाम का पाउडर, वो भी डाले। आपको किसके यहाँ ये मेहंदी में नाश्ता जाता है, मेहमान को नाश्ता है, नमक, अभी नमक डालेंगे। हाँ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बहुत टेस्टी बनता है ये। आज ही किसी ने बताया है, लेकिन हमने पहले बनाए उसमें खोपरा डाले हैं। वो तो रहता नहीं, ये रहता है।
खोपरा नहीं डालेंगे, लेकिन काजू बादाम, काजू ऊपर से सब करके, बादाम और खसखस अच्छी डालेंगे ना, बहुत टेस्टी होता है। देखो अभी ये फर्स्ट क्लास सारनी मलिदा बन के तैयार है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको गैस बंद करेंगे और ये पीटी शक्कर डालेंगे उसके अंदर। आप अपने हिसाब से डालो, हमारे हिसाब से हम इसमें कम डाल रहे हैं। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा डालो। अभी इसको हम आपको मिक्स करके सब करके बता रहे। 1 टीस्पून हमने घी डाले, चाय की चम्मच। अभी ये काजू को भून के ले रहे और सर्व करेंगे ना, उसमें लगा देंगे। कोकनी रेसिपी है ये, हाँ, कोलथार की। दूसरे गांव में बनती कि हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारी ननद बहुत बना के रखती है। भून के हो गए, अभी निकाल के हम सर्व कर रहे हैं, आपको बताएं। रेसिपी सारनी मलिदा, सारंग का मलिदा बन के तैयार है। ऐसा बनाओ हमारे तरीके से, बना के डब्बे में भर के रखो और सुबह के नाश्ते के, शाम के नाश्ते में खाओ। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बनाओ, खाओ। महक किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। हाँ प्लीज